नमस्कार सभी दोस्तों को, प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने, श्री तुंगनाथ यात्रा। तो ये रास्ते में हम चल रहे हैं। दोस्तों, आप चल सकते हैं अगर आप दिल्ली से या कहीं से भी आ रहे हैं। तो ये आपको उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में पड़ेगा आपका। तो आप कर्णप्रयाग के रास्ते आ सकते हैं, और आप अगस्त मुनि से होते हुए कहीं से भी आ सकते हैं। तो हम चल रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से पैठानी होते हुए, और ये है हमारा शोलीखंड से होते हुए, और ये आपको दिखाई दे रहा है कर्णप्रयाग। फाइनली हम कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं, और ये आपको नीचे नदी सी दिखाई दे रही है थोड़ा सा। हाँ, तो ये हम कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे यहाँ पे हमने तेल तूल सब भरवाया था गाड़ी में, और मेरा दोस्त है, भाई मेरा, जो बाइक चला रहा है, परवीन रावत। और ये हम कर्णप्रयाग मार्केट में पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे के लिए निकल चुके हैं। ये रास्ता हमारा चमोली से आगे है, गोपेश्वर से आगे मंडल के लिए। तो सड़कें तकरीबन ठीक ठाक भी नहीं तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी सही है। और ये मौसम देखिए आप, मौसम बहुत सुहाना, ऊपर से इतनी ठंड, और चारों तरफ हरियाली, और आपको छोटी छोटी गौशाला वगैरह दिखाई दे रही। बहुत मज़ा आ रहा है। तो आखिर हमने चमोली मंडल को क्रॉस कर लिया है। अब हम मंडल से आगे चल रहे हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर दृश्य, हरे भरे पेड़, सदाबहार वन। हल्के से रोड में खड्डे भी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ऊपर से बूंदाबांदी बारिश, और मेरे कैमरे पे भी हल्की सी बारिश की बूंद आ पड़ी है। और आगे से हमारे एक भाई जा रहे हैं जिन्होंने रेनकोट पहन रखा है। बहुत ठंड हो रही है, ऊपर से बारिश। सही है। तो हम जा रहे हैं बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने। बाबा तुंगनाथ जी हमारे रुद्रप्रयाग में चोपता से 3-3.5 किलोमीटर पैदल यात्रा पे हैं। और ये तकरीबन समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 3600 मीटर है। और अभी हम रास्ते में मज़े लेते हुए ठंड का और बारिश का, और साथ ही बहुत ही अच्छा मौसम, कोहरे के साथ सुंदर दृश्य। तो मैं आपको बता रहा था कि हम जा रहे हैं भगवान तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने। तो तुंगनाथ बाबा जी के बारे में कई कहानियाँ हैं। ये हमारे उत्तराखंड के पंच केदार में से एक हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और आज हमने सोचा है कि तुंगनाथ तो हम कई बार जा चुके हैं, लेकिन आज हम तुंगनाथ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, चंद्रशिला पे, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने तपस्या की थी। जब वो अयोध्या आए थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से आने के बाद चंद्रशिला पे उन्होंने तपस्या की थी।
तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, इधर उधर के नदी, पहाड़ियाँ, फूल, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, ये चौपता है। अभी हम चमोली की सीमा में हैं, जस्ट आगे जाके हमें रुद्रप्रयाग की सीमा में निकल पड़ेंगे। ये जो बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर है, ये चमोली और रुद्रप्रयाग के बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि बॉर्डर पे है। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, रुद्रप्रयाग। और ये देखिए आराम से पानी के अंदर ये भाई लोगों की स्कूटी वहीं फंस चुकी है। हम आगे निकलते हैं, चलो। हम आगे निकल गए और ऊपर से बारिश, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कुछ लोग तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी दूर से हैं। हम तकरीबन सुबह 3 बजे घर से निकल चुके थे, 3 साढ़े 3 बजे। और नाश्ता करने के लिए हम कर्णप्रयाग पहुँचे, जहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया। और मेरे साथ में परवीन जी हैं, तो भाई परवीन ने तो आज उपवास रखा है, बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। वो तो उपवास करके ही करेंगे, जिनसे भगवान भोलेनाथ की उन पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और बस 1-2 किलोमीटर और आगे है, जहाँ पे कि हम भगवान श्री तुंगनाथ जी के मेन गेट पर पहुँचेंगे। और ये देखिए आप लोग दर्शन करके वापस आते हुए, कुछ लोग जाते हुए, हम भी जा रहे हैं। और साथ ही बहुत ही सुंदर दृश्य, कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बहुत सुंदर पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़, पहाड़ियाँ। यहाँ मानो यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे कि हम कौन सी दुनिया में आ चुके हैं, जैसे स्वर्ग की अनुभूति होती है, जैसे कि हम मानो कि स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्या स्वर्ग में होगा जो हमें हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, बट हमें हमारे उत्तराखंड में जीते जी स्वर्ग देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर वादियाँ, बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल, और क्या बता सकता हूँ आपको, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा होगा। माय गॉड, ऊपर से ठंड बहुत है। अगर कोई भी भाई लोग यहाँ पे आने की सोचते हैं, वो किसी भी मौसम में आए, चाहे गर्मियों में आए, फिर भी यहाँ पे बहुत ठंड होती है। अपनी जैकेट्स और टोपी वगैरह साथ लेके आए, क्योंकि हमारे तो बहुत बुरे हाल हो गए थे ठंड से, ऊपर से बारिश से। और हो सके तो रेनकोट ज़रूर लेके आना। जो लोग, चाहे आप 2 व्हीलर से आते हो चाहे 4 व्हीलर से आते हो, फिर भी हमें रेनकोट्स की, स्वेटर्स की, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे भाई परवीन भाई बाइक पार्क करने के लिए आगे निकल पड़े। और ये देखो, देवभूमि में आपकी यात्रा मंगलमय हो। और अभी हम चलते हुए ये मेन गेट की ओर परवीन भाई निकल चुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी चाय चुई पी थी, क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी। और ये जय हो बाबा तुंगनाथ की, जय जय भोलेनाथ। तो यात्रा यहाँ से पैदल यात्रा आरंभ करते हैं।
और पैदल यात्रा में भी उतनी टफ चढ़ाई नहीं है जितना कि हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा खास टफ नहीं है, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से ही हैं, तो यहाँ पे हमें उतनी परेशानी नहीं आती है चढ़ाई चढ़ने में। और ये देखिए बारिश आ रही है और ये मेरा फेस देखो कैसा हो गया है ठंड के कारण। ये हल्का सा एक कोट टाइप का सा पहन रखा है, जैकेट टाइप की सी। और ये हमारे प्रवीण भाई आगे से चलते हुए, और सभी लोग पैदल यात्रा। रास्ते अच्छे हैं, कुछ लोग प्रतीक्षालय में बैठे हुए, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आपको बुरांस के पेड़ देखने को मिलते हैं, बांज के पेड़ देखने को मिलते हैं। और ये उत्तराखंड की जो भी पेड़ पौधे होते हैं उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं, लगभग यहाँ पे सभी पाए जाते हैं। खासकर यहाँ पे देवदार हो गया, ये चीज़ें मेरा कैमरे पे देखिए आप, बारिश की बूंद गिर चुकी है। तो ये सभी पेड़ यहाँ पे मिल जाते हैं, सदाबहार हैं, इनमें 24 आप देख सकते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि बुरांश होता है, यहाँ पे वाइट बुरांश पाया जाता है। और ये देखिए हमें रास्ते में यहाँ पे भेड़ बकरियाँ सब देखने को मिली हैं, अपने पेट भरने में लगे हुए, इतनी ठंड में भी भीगते हुए। और हम आगे चल चुके हैं, ये देखिए हम पहुंचने वाले हैं। ये आपको दिखेगा, ये आकाश कुंड, इसे आकाश कुंड कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है जिसमें पानी होता है, तो ये आपको दिखा देता हूँ। ये आकाश कुंड है और ये आकाश कुंड से थोड़ी सी दूरी पे आपको मंदिर की ओर ले जाते हुए। और वैसे यहाँ पे मंदिर पे थोड़ा सा आजकल कोरोना के कारण जो यहाँ पे दुकानें हैं सब हैं थोड़ी सी बंद हो रखी हैं कोरोना के कारण, तो उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। फिर भी जो लोग हैं भगवान भोलेनाथ के भक्त, वो दर्शन करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोई सी भी मुसीबत आ जाए, कोई सा भी बड़ा सा कोरोना आ जाए। बट भक्तों में भगवान भोलेनाथ के प्रति स्नेह और प्यार कम नहीं होता है, फिर भी पहुंच ही जाते हैं भगवान भोलेनाथ जी की शरण में। तो हम भी फाइनली पहुंच चुके हैं और बस 1 2 4 सीढ़ियाँ और चढ़नी है हमें, तो हम पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने। और ये रास्ता जो आगे के लिए जाता है, ये जाता है चंद्रशिला की ओर। फिलहाल हम अभी जाते हैं मंदिर में, तो ये रास्ता मंदिर के लिए, ये देख रहे होंगे आप चारों तरफ अच्छा सा लग रहा है, हरा भरा, और चारों तरफ एकदम कोहरा, बारिश के कारण से एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सभी लोग छतरियों में, छतरी के नीचे और ये देखिए भाई लोग सब वापस आते हुए, ये हमारी पहाड़ी दीदी भूली सब हैं यहाँ पे, माताएं बहनें सभी मंदिर से दर्शन करते हुए, कोई वापस आते हुए, कोई जाते हुए। तो बहुत ही यहाँ पे आके मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। शरीर में इतने पैदल चलने के बाद भी शरीर में एक एनर्जी सी आ जाती है। फिर भी जब हम फाइनली पहुँच जाते हैं तो ये नहीं लगता कि हमें थकान सी हो चुकी है। और यहाँ पे अभी हम देखिए, अब जूते चप्पल उतार के यहाँ पे हाथ पांव धुल के हम भगवान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, तो काम भी चल रहा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था, जहाँ पे एक बहुत बड़ी घंटी होती थी, जिसे बजाने से मन को एक अलग सी फीलिंग आती थी। तो आखिर हम पहुँच चुके हैं भगवान जी के प्रांगण में, और ये बहुत सारे भक्तगण चारों तरफ फोटो सब कुछ खिंचाते हुए भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करते हुए। और ये हैं हमारे भगवान तुंगनाथ जी, आप भी दर्शन कीजिए। जय बम भोलेनाथ। तो आप सभी लोग बोलेंगे भोलेनाथ की जय हो। तो ये मंदिर के आसपास का दृश्य,
बहुत ही सुंदर है, जितना बोलो उतना कम, जितनी तारीफ की जाए उतने कम। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये हमारे परवीन भाई जी को काफ़ी ठंड लग चुकी है और यह भी हम टीका टूका लगा के मंदिर से में प्रसाद चढ़ाने के बाद रेडी हो चुके हैं। ये हमारे भाई लोग सभी। ये छोटे छोटे जो मंदिर से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पंच केदार है। आपको सभी भाषाओं में बताया जाए तो एक मॉडल है सभी पंच केदारों का। तो यहाँ पे पंच केदार एक साथ भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे भुजाओं की पूजा की जाती है। और अभी सेल्फी टाइम, थोड़ा सा एक आध फोटो ले रहे हैं। मेरे रोम रोम में शिव है, मेरे बोल बोल में शिव है, मेरे तन मन में भी शिव है, मेरे रूह जान में शिव है। मेरे तन मन में भी शिव है, मेरे रूह चैन में शिव है, मेरी आंखों में भी शिव है, मेरी सांसों में भी शिव है, मेरी आंखों में भी शिव है। मैं जहाँ भी जाऊँ नजर आता शिव ही शिव है। मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने पंगा चढ़ाया। बोलो चक्या, बोलो चक्या डमरो बाजड़ लो मेरे शंकर जी ने। डमरू की धुन सुन साधो जय आए, डमरू की धुन सुन साधु जी आए, साधु जी आए संग जोगी भी आए, साधु जी आए संग जोगी भी आए। कबड्डिया पगे नाचन लो चक्या, बोलो चक्या डमरो बाजन लो। जहाँ पे मैं घर बना रहा हूँ मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने, मेरे शंकर जी ने पंगा चढ़ाया। बोलो चक्या, बोलो चक्या डमरो बाजन नो मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने। कावड़िया कावड़िया तेरे द्वारे कावड़िया, बोले गंगा माँ तेरे द्वार खड़ा जल लेने में आया कावड़िया। अरे कावड़ी उठा जरा ध्यान लगा, भोले बाबा के दर्शन कावड़िया। बारिश हो चाहे गर्मी चलना पड़ेगा कावड़िया। डमरू को सुनकर जी गंगा भी नाचे, गंगा भी नाचे संग गौरा भी नाचे। दुनिया पे गई नाचन लो चक्या, बोलो चक्या डमरो बाजन लो। मेरे शंकर जी ने, मेरे भोले जी ने, शिव शंकर जी ने पंग चढ़ाया। बोलो